नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 205 205। क्वेश्चन हमारा, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। दोस्तों, अगर आप आगामी उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, जेल बंदी रक्षक, PCS प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। टेस्ट सीरीज में दोस्तों करंट अफेयर के कुछ तथ्य भी डिस्कस किए जाते हैं जिससे आप परीक्षा में आपको लाभ मिल सके। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस गढ़ में पंवार वंश की नींव पड़ी थी। किस गढ़ में पंवार वंश की नींव पड़ी थी। ऑप्शन ए चांदपुर गढ़ करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चांदपुर गढ़ के प्रतापी शासक कौन थे। अजयपाल, भानु प्रताप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, भानु प्रताप। कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। चंदवंश, कुषाण वंश, परमार वंश करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा दी गई पंवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, एटकिंसन। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। यह पुस्तक लिखी गई थी हरिकृष्ण तूड़ी। नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण शांति भट्ट। पंवार वंश में निम्न कितने शासक हुए हैं। आंसर आप जानते होंगे दोस्तों, 60 शासक। श्री विकेट के अनुसार पंवार शासकों की सूची सुमेलित कीजिए। मैच द फ्लोइंग है। कनकपाल पंवार वंश, 37वें राजा थे जयपाल, दूसरा शासक श्यामपाल, 43वां शासक बलभद्र शाह। इस दृष्टि से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। सुदर्शन साहब 55 सही है, महीपति शाह 46 सही है, प्रद्युम्न शाह 54, भवानी शाह 54 नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। किस पंवार शासक को अक्कड़ राजा कहा जाता है। महीपति शाह करेक्ट आंसर रहेगा। सुमेलित करना है। 48वें शासक हम जानते हैं दोस्तों। 59वें शासक कौन थे। नरेंद्र शाह। पृथ्वीपति 46, मैदनी 48, 58 कृति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लतु स्वर। प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। नेक्स्ट, वाक्य में क्षण भर के ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है। क्षण भर के लिए ठहराव के लिए प्रयुक्त शब्द होता है अल्प विराम। यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पटवारी लेखपाल की परीक्षा में, जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें। अब बात यहाँ पर विराम चिन्ह की आई है तो एक दृष्टि में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह याद रखिएगा, फुल स्टॉप। अर्धविराम 2 बिंदु होते हैं। अल्प विराम में आप यहाँ पर एक छोटा सा कोमा। प्रश्नवाचक में आप यहाँ पर देख सकते हैं। विस्मयादि बोधक में पूर्ण विराम की तरह होता है, बस नीचे बिंदु लगा होता है। इसे आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। विवरण चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह। एक बात ध्यान रखिएगा, अपूर्ण चिन्ह और अर्धविराम में थोड़ा सा ही भेद है। यहाँ पर खुद को कन्फ्यूजन से बचाइएगा, ठीक है। योजक चिन्ह, हाइफन। कोष्ठक, कोष्ठक में ब्रैकेट होता है दोस्तों। तुल्यात्मक इक्वल टू का साइन होगा। प्रतिशत में निर्देशक, लाघव, लोप चिन्ह, हंसपद या फिर त्रुटि बोधक, रेखांक चिन्ह या फिर अंडरलाइन, योग चिन्ह प्लस होता है, समाप्ति सूचक होता है। अंतिम पुनरुक्ति शब्द, यह उद्धरण के समान होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। पूर्ण विराम का भी नहीं होता है,
अल्प विराम का भी नहीं होता है, ना ही प्रश्नवाचक का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। और से पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य, दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए की मात्रा और र एक साथ है, यानी कि ऑप्शन बी तो निकाल दीजिए, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर सूर्य य के साथ आ का डंडा भी है, तो यहाँ पर ये भी निकाल दीजिए। अब बचता है यहाँ पर ऑप्शन ए या सी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उदय और यहाँ पर ओदय। ओदय यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर रहेगा, सूर्य प्लस उदय। यहाँ पर गुण संधि है, यहाँ पर अ और उ से ए की मात्रा बन रही है, गुण संधि। गुण संधि जान लेते हैं, स्वर संधि का भेद होता है। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर योग से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ पर वर्ण मुख्य शब्दावली है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि। और शब्दों के मेल को कहा जाता है समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन सी? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि आगे 5 प्रकार की होती है। संधि शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चीज़ें पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति संबंधित उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 249 नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीयपात की बात कही गई है। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीयपात 360 आज तक नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में लगाया गया था 46 दिन के लिए। बात करें अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा का क्या प्रभाव पड़ सकता है या फिर पड़ सकते हैं? राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन हो जाती है, सही है। संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, सही है। संसद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी कथन, सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा पर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? आपातकाल कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, 358 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अब बात मूल अधिकार की आई है, भाग 3 में है, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, जान लीजिए। क्षमता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 19, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, सार्वजनिक उपक्रमों को एक विशिष्ट वर्ग नवरत्न का दर्जा देने की अवधारणा आपसे पूछा गया है। नवरत्न का दर्जा देने की अवधारणा कब आई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 1997 करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप 2022 प्रतियोगिता में किस देश की टीम ने विजेता बनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हैं तो आपने क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, इंग्लैंड। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम हम सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा किस में है जनसंख्या? उत्तर प्रदेश। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। नेक्स्ट, भारत में शीर्ष साक्षरता दर प्राप्त करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता केरल। उत्तराखंड में साक्षरता स्थान है 17वां। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर में ही स्थित है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर। सीमा पूर्व में बिहार, झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं? राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर। लोकसभा और राज्यसभा से सर्वाधिक सीटें हैं, लोकसभा से 80, राज्यसभा से 31। दुधवा टाइगर रिजर्व
अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल राष्ट्रीय पार्क, सब यहीं पर स्थित हैं। उत्तराखंड से करंट अफेयर के क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, देख लीजिए। नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया गया है नोएडा में। रोजगार मेला आयोजित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया योगी आदित्यनाथ जी को। भारत का पहला इंपॉर्टेंट रहेगा रीडिंग लॉन्च मेला वाराणसी हवाई अड्डे को। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। डिज्नीलैंड के आधार पर यहाँ पर रामालैंड बनाया जा रहा है। नेक्स्ट मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मिनट का आप यहाँ पर समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बोला गया है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11 और 12 है और इनका जो प्रोडक्ट है गुणनफल है 4752 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। काफ़ी सरल सा प्रश्न है, मैथ से क्वेश्चन है। यहाँ पर हम मान लेंगे 11x और दूसरी संख्या हो जाएगी 12x, ठीक है। आपसे बोला गया है इनका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई क्या है 4752 है। यहाँ पर x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पर 4752 बटा 11 और 12 काट लीजिए दोस्तों। 11 चौक 44, 3 इधर चले गए तो 11 तिया 33, फिर यहाँ पर 7 इधर जाएंगे 11 छिक 72, 6 यहाँ पर आया 4 3 6, 12 से काट लीजिए। 12 तिया 36, 7 इधर गए तो हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या दोस्तों, दोबारा से कर लेते हैं, क्षमा कीजिएगा। हमारे पास था 11x मल्टीप्लाई 12x इक्वल टू 4752, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा 4752 11 मल्टीप्लाई 12, 11 चौक 44, 3 इधर जाएंगे 11 तिया 33, 11 दूनी, यहाँ पर 2 आना था दोस्तों, ठीक है। 12 तिया 36, 7 इधर गए 12 छिंग 72, हमारे पास आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो यहाँ से x आ जाएगा दोस्तों √36 यानी कि 6। x हमारे पास 6 आ गया, तो जो हमें बतानी थी छोटी संख्या, तो यहाँ पर छोटी संख्या 11x है, तो यह हो जाएगा 11 छिक्की 66। अगर आपको बड़ी संख्या पूछी जाती तो 12 छिंग 72, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीता ने 15,000 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किए। यदि ब्याज चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक, यहाँ पर मुख्य शब्दावली है अर्धवार्षिक, तो वर्ष के अंत में रीता कितनी धनराशि, मिश्र धन पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, P दिया गया है 15,000, मूलधन दिया गया है। वार्षिक दर यानी कि हमें रेट बताई गई है 10%, अर्धवार्षिक है तो यह हो जाएगी दोस्तों यानी कि 5%। हमें 1 साल दिया गया है, टाइम हमारे पास 1 वर्ष है, तो यह हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 वर्ष। मूलधन 15,000, रेट हो गई 5%, टाइम हो गया 2। मिश्र धन निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा यहाँ पर P 1 + R/100T। फॉर्मूले में वैल्यू रखकर देख लीजिए दोस्तों क्या आएगा। P यहाँ पर 15,000 है, 1 + R कितना है 5/100 स्क्वायर, 5 से आप इसको निकाल देंगे आएगा 20, यहाँ पर बन जाएगा 15,000 और यहाँ पर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा दोस्तों 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। 0 से 0 निकाल दीजिए, 2 0 कट गई, 2 से 150 काट दीजिए, 75 बचेगा। फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 × 21 × 21 और बटे में 2, आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन सी 16,537.50। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, जागर गीत का संबंध निम्न में से किससे है। जागर गीत का संबंध निम्न में से किससे है, आप सभी ने बिल्कुल उचित बताया, ऑप्शन डी धर्म से।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, रम्माण उत्सव प्रतिवर्ष उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित होने वाला उत्सव है? ऑप्शन ए चमोली, बी अल्मोड़ा, सी गढ़वाल, डी कुमाऊं। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को आप सभी से शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेली 11 को आप शेयर कर सकते हैं। आपकी ओर से चैनल के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।